सुप्रभात बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पाठशाला में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सारंगी हिंदी पाठ्य पुस्तक से कक्षा 1 का पाठ नंबर 2 और पाठ का नाम है दादा दादी। दादा और दादी जो यह पाठ है बच्चों, यह एक आनंदमयी कविता है, यानी कि आनंद देने वाली एक कविता है। और कविता किनके बारे में? दादा और दादी के बारे में। ठीक है, इस पिक्चर में ये दो बच्चे हैं और इन बच्चों के ये क्या लगते हैं? ये दादाजी लगते हैं और ये दादी लगती हैं। ठीक है, इन्हीं के बारे में है यह कविता। तो अभी शुरू करते हैं यह कविता पढ़ना। ओके। एक हमारे दादाजी हैं, एक हमारी दादी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। दादी गाना गाया करती, दादाजी मुस्काते, कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते। ठीक है, जो दादा और दादी हैं कौन है? एक हमारे दादाजी हैं और एक हमारी दादी जी हैं। और दोनों कैसे कपड़े पहनते हैं? जैसे बिल्कुल भूरी खादी। ठीक है, भूरी खादी का क्या मीनिंग है बच्चों? ब्राउन कलर का खादी का कपड़ा दोनों पहनते हैं। और दादी कभी गाना गाती हैं तो दादाजी मुस्काते हैं और कभी कभी दादाजी भी गाना गाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इस कविता में दादा और दादी की जगह नाना और नानी कहकर कविता को फिर से गाइए। यानी कि जहाँ पर दादा लिखा है वहाँ हमें किसका नाम लेना है? नाना जी का नाम लेना है। और जहाँ पर दादी है वहाँ पर हमें नानी का नाम लेना है। ठीक है, तो हम नाना और नानी का नाम लेकर हम ये कविता फिर से गाते हैं बच्चों। एक हमारे नाना जी हैं, एक हमारी नानी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। नानी गाना गाया करती, नाना जी मुस्काते, कभी कभी नाना जी भी कोई गाना गाते। तो इस तरह से दादाजी की जगह आपको नाना जी बोलना है और दादी की जगह आपको नानी बोलना है। ठीक है, और इस तरह से आपको यह कविता फिर से गानी है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, झटपट कहिए। अब आपको टंग ट्विस्टर दिए हुए हैं। टंग ट्विस्टर क्या होते हैं? यानी कि जब आप उनको धीरे धीरे आप उनको बोलते हैं तब तो आप बोल पाते हैं, और जब आप उनको जल्दी जल्दी बोलते हैं तो कुछ फनी से वर्ड्स निकलते हैं। तो इसी तरह से ये कुछ टंग ट्विस्टर आपको दिए गए हैं। तो मैं आपको अभी मैं पढ़ के सुना देती हूँ। अप्पू के अप्पा अपम लेने अनोखे अनंत नगर आए। अब आप इस बात को बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे। अप्पू के अप्पा अपम लेने अनोखे अनंत नगर आए। आप इसको जब बार बार बोलेंगे तो देखना कितने फनी वर्ड्स बच्चों निकलते हैं। नेक्स्ट है, घर घर घड़ी 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 घूमती, घर घर घड़ी 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 घूमती। ठीक है, तो आपको इस तरह से जो ये टंग ट्विस्टर दिए हैं आपको इनको बोलना है। नेक्स्ट है, शब्दों का खेल। शब्दों का खेल, इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहला जो आपको प्रश्न है वो है, अप्पू अप्पा अपम की तरह अ की जगह म न द की ध्वनि से शब्द बनाकर सुनाइए। जैसे सबसे पहली जो ध्वनि क्या है? अ की ध्वनि है। अप्पू, अप्पू में क्या है आया पहला शब्द? अ। अप्पा, इसमें भी ए है, और अपम, इसमें भी ए की ध्वनि आती है। इसी तरह से आपको ए की जगह म, यानी कि मप्पू मप्पा मप्पम, न की ध्वनि जब आप रखेंगे तो नप्पू नप्पा नप्पम, और द की है तो दप्पू दप्पा दप्पम। तो इस तरह से आपको शब्द खुद से बनाने हैं और खुद ही आपको बोलकर ये सुनाना है। ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों को सुनकर उनमें आई ध्वनियों की संख्या बताइए। अब ये कुछ शब्द दिए हैं, आपको इनमें आई ध्वनियों की संख्या बतानी है। ध्वनियाँ क्या होती है बच्चों? जो आवाज़, जो साउंड जो आप सुनते हैं, आपको उनकी संख्या बतानी है। मैंने इन शब्दों के ऊपर ही इनकी संख्या लिख दी है, फिर भी मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। जैसे दादा, दादा में दो ध्वनियाँ आई है, दा दा, तो ध्वनि कितनी आई है इसमें? दो। दा दी, दा और दी, दो ध्वनियाँ इसमें हैं, दो ही मैंने ऊपर लिख दी हैं। ना नी, नानी, नानी में भी दो ध्वनियाँ आई हैं। ना ना, नाना, नाना में दो ध्वनियाँ हैं। मामा, मामा में भी दो ध्वनियाँ आई हैं। मामी, माँ और मी, दो ध्वनियाँ आई हैं मामी में, तो दो मैंने इसके ऊपर लिख दी हैं। दनादन, दनादन, दनादन में कितनी ध्वनियाँ आई हैं बच्चों? चार ध्वनियाँ। अपना, अपना, अपना में तीन ध्वनियाँ हैं। एनार, अनार में कितनी ध्वनियाँ हैं? तीन ध्वनियाँ आई हैं। नमन, नमन, नमन में भी तीन ध्वनियाँ हैं। इस तरह से आपको इन ध्वनियों की संख्या बतानी है। आप इन सबको ऐड करके भी आप इनमें टोटल ध्वनियाँ बता सकते हैं कि जो दिए हुए शब्द हैं इनमें कुल जितनी ध्वनियाँ आई हैं। ठीक है, या फिर अलग अलग, जैसे दादा में दो ध्वनियाँ हैं, मैंने ऊपर लिख दिए। दादी में भी दो ध्वनियाँ आई हैं, नानी में, नाना में, मामा,
मामी, दनादन, अपना, अनार और नमन। ठीक है, इनमें जितनी भी ध्वनियाँ आई हैं आप इस तरह से उनको बता सकते हैं। नेक्स्ट है बोल मेरी मछली कितना पानी। ये एक बॉक्स दिया गया है, इसमें पानी में कुछ फिशेस दिखाई गई हैं। आपको प्रश्न इसी के अनुसार पूछा गया है। इसमें पूछा है कि नीचे दिए हुए चित्र को देखकर मछलियों की संख्या बताइए। आपको जो ये चित्र दिया है आपको बताना है कि इसमें कितनी मछलियां हैं। इसमें 1 2 3 4 इसमें कितनी मछली हैं? 4 मछली हैं। तो यहाँ पर आप आंसर में 4 लिख देंगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आओ सुने। ठीक है, अब आपको सुनकर ध्वनि पहचाननी है। ओके, मैं बोलती हूँ जैसे अपना, अनार, इन शब्दों में पहली ध्वनि कौन सी है? आपको सबसे पहली साउंड कौन सी आपने सुनाई दी है? अपना और अनार में अ की ध्वनि है। किसकी ध्वनि है? अ वर्ण की ध्वनि है, अ। ठीक है, तो पहली ध्वनि से मतलब है जो पहली साउंड आप सुनते हैं। ओके, तो अपना और अनार में अ जो वर्ण है उसकी ध्वनि है। प्रश्न नंबर 2 है जिन शब्दों की पहली ध्वनि अ है उनके आगे सही का चिन्ह लगाइए। आपको ये कुछ चित्र और उनके नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें अ की ध्वनि वाले शब्द कौन से हैं। जैसे अनार, अमरूद, अदरक, इन सब में सबसे पहली ध्वनि किसकी है? अ की ध्वनि है। अ से अनार, अ से अमरूद, ऐसे अदरक। तो इस तरह से अनार, अमरूद और अदरक इनके जो आपको सर्कल दिए गए हैं इनमें आप टिक का निशान लगाएंगे जैसे मैंने लगाया है, क्योंकि इनकी पहली ध्वनि क्या है? अ की ध्वनि है। और जो बाकी की जो चित्र दिए गए हैं उसमें है माँ, दादा और घर। इनमें अ की ध्वनि नहीं है, इसमें पहले म की ध्वनि है, इसमें द की ध्वनि है और इसमें घर में घ की ध्वनि है। तो इसलिए इनमें मैंने क्रॉस लगा दिया है क्योंकि इनमें अ की ध्वनि नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट है खोजें और जानें। इसमें आपको क्या करना है? दादा दादी और नाना नानी कविताओं को अपने परिवार के किसी सदस्य को सुनाएं। जैसे आपने पाठ की शुरुआत में दादा दादी कविता पढ़ी थी और फिर दादा की जगह नाना और दादी की जगह नानी जो शब्द था उसको बोलकर जो आपने कविता बनाई थी उसको आपको किसी अपने फैमिली मेंबर को सुनाना है। उनसे परिवार और घर से जुड़ी कोई कविता या कहानी पूछें और सुनाने के लिए कहें। और आप उनसे कोई भी परिवार यानी कि फैमिली से रिलेटेड, घर से रिलेटेड कोई भी कविता सुन सकते हैं या फिर आप कोई कहानी अपने किसी फैमिली मेंबर से सुन सकते हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए इस पाठ में सिर्फ इतना ही है और मुझे आशा है कि आप सबको बहुत अच्छे से यह कविता समझ आई होगी। आप सब बच्चे मेरी तरफ से एक होमवर्क आप क्या करेंगे कि इस कविता को अच्छे से पढ़ेंगे। दादा दादी कविता है, उसके बाद आप इसको नाना नानी कविता की तरह भी उसको पढ़ेंगे और उसको याद करेंगे। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बच्चों। थैंक यू सो मच।